संवाद डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। अगर हम कुछ डेटा देख लें, जैसे यहाँ का जनसंख्या का डेटा देख लें, तो कुल जनसंख्या 13 करोड़ है। जिसमें से 13 करोड़ में से लगभग 32% जो जनसंख्या है बिहार का हुआ है, उनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। मतलब इस दौरान जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे जनरेशन जेड का नाम दिया गया है। हम लोग सभी जानते हैं जनरेशन जेड के द्वारा अभी कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए थे। एक नेपाल हो के जहाँ पे सरकार को हटा के एक नया सरकार बनाया गया। दूसरा हम लोगों ने देखा था बांग्लादेश में क्या हाल हुआ था, वहाँ पे भी सरकार को हटा के नया सरकार बनाया था। अगर उनके अनुरूप सरकार नहीं चल रहा था तो एटलीस्ट सामने में यही दिख रहा है। इसके बाद और भी समस्या आता है बिहार में, मतलब इतना जनसंख्या युवा होने के बाद भी पलायन बढ़ रहा है। पलायन हर एक स्तर पर बिहार में, जैसे रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, हर एक स्तर पर क्या है, पलायन। तो आज हम लोग बात करने की जा रहे हैं, हमारे साथ मुन्ना है। आज हमें बताएंगे कि यह पलायन को हम लोग किस स्तर पे कैसे रोक सकते हैं। धन्यवाद भैया। बिहार में बहुत ही बड़े संख्या में खास करके युवा लोग पलायन करते हैं। इनके पीछे 2-3 कारण आप देख सकते हैं। जैसे में जो युवा जैसे मैट्रिक और इंटर या बीए करते हैं, उनके बाद 2 ही ऑप्शन होता है। या तो जिनके पास बैकअप सपोर्ट होता है, जिनके पास पैसा होता है और जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, वो अपना पढ़ाई आगे जारी रखते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो या तो बाहर जाने के सोचते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं, इससे बेरोजगार रह जाते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं तो आप सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर आप कुछ रोजगार करना चाहते हैं तो पैसे की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जो मान के चलिए जो लड़का मैट्रिक इंटर पास किया वो तो जैसे तैसे अपना पढ़ाई पूरा किया और उसके घर से इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो अपना काम कर सके या अपना कुछ रोजगार कर सके। जैसे कि हर लड़का का मन में ये होता है कि अगर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो हम कुछ करें। जैसे में कोई सोचता है कि हम टेम्पू चलाए, कोई सोचता है बोलेरो चलाए, कोई सोचता है पिकअप चलाए, कोई सोचता है कि हम बकरी पालन करें, कोई सोचता है मुर्गी पालन करें, कोई सोचता है कि हम मछली पालन करें। क्योंकि इस सब का शॉर्टेज है बिहार में। जैसे कि मछली है जो आंध्र प्रदेश से आती है, अंडा है पंजाब से आता है। ये सब क्षेत्रों में युवा सोचता है, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होता है कि वो अपना रोजगार खुद का कर सके। और ये सब स्कीम है सरकार के द्वारा अलग अलग, लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। बैंक से आप लोन मांगने जाइएगा तो बोलता है कि जीएसटी नंबर दिखाइए। अब बताइए कि आप जो रोजगार किया ही नहीं है, करना चाहता है, उसके पास जीएसटी नंबर कहाँ से आएगा? आप ट्रांजैक्शन दिखाइए, आप कुछ एग्रीमेंट रखिए। ये सब एक युवा के पास नहीं हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार जो है ये अपना योजना चलाती है, लेकिन सरकार के कुछ करप्ट अधिकारी है जो इस योजना के तहत किसी आम आदमी को लोन नहीं देते हैं। जो आवश्यक लोग हैं उसके पास इसका नहीं पहुंच पाता है जी। जो बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरी है, जो सच में करना चाहता है, उसके पास नहीं हो पाता है। और वैसे लोग इसका लाभ उठाते हैं जिसको कोई मतलब नहीं होता है रोजगार वगैरह से। परिणाम यह होता है कि जब हम लोग देख ही रहे हैं कि सरकार हर एक साल डाटा रिलीज़ करती है कि हमने इतना जॉब दिया, 90 लाख जॉब दिया, 92 लाख जॉब दिया। फिलहाल बिहार सरकार ने अपना दावा किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि उन्होंने लगभग 39 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया है। हमें आपको कहीं भी 39 लाख लोग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यही जो आप बता रहे हैं यही कारण है। तो कहीं नहीं तो कोई सरकार को यह रुख करना चाहिए। जैसे में सरकार का एक स्कीम है बिहार सरकार का, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जैसे जो लड़का मैट्रिक इंटर बीए बीएससी कर लेता है उसको एक मतलब अपॉर्चुनिटी होता है बिहार सरकार के द्वारा कि वो इंजीनियरिंग पैरामेडिकल क्षेत्र में जाता है। और वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उसको 4 लाख रुपया का मतलब सहायता राशि मिलता है आगे के अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए। और इसमें एक बहुत ही बड़ा धातली भी होता है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत जगह दीवार पर बैनर चिपकाया होता है कि आपको मतलब आगे के इंजीनियरिंग करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो जब लड़का उस नंबर पर कॉल करता है तो उसमें वो जो उधर से रिस्पॉन्स आता है वो आदमी उसके घर चला जाता है, उसके डॉक्यूमेंट लेता है, उसका सब कागज़ लेता है, एकदम आसानी से उसका लोन हो जाता है। और वो जाकर किसी मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहाँ पर रहता है, खाता है, अपना 4 साल के बाद इंजीनियरिंग पूरा करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो मुंबई जाता है, हरियाणा जाता है, दिल्ली जाता है, वहीं कंपनी में काम करने के लिए 15,000 रुपया कमाता है।
और ये जो 4 लाख रुपया उसको मिलता है, वो कहीं नहीं तो कहीं बहुत ही ऐसे लोग हैं, युवा है, जो मतलब ये पैसा समझिए कि सरकार को रिफंड नहीं कर पाते हैं। तो जब 4 लाख रुपया है उसके पास, उतना कमाई भी नहीं है। अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम लोग सभी जानते हैं कि बड़े स्तर पर काम नहीं मिल रहा है। बहुत सा सरकार का खुद ही डाटा कहता है कि मतलब हमारे पास जो युवा, पहली बात जो शिक्षा दे रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वह बाजार के अनुरूप नहीं दे रहे हैं। जो फैक्ट्री का डिमांड है, जो इंडस्ट्री का डिमांड है, उसका अनुरूप दे नहीं रहे हैं। तो ये जो युवा बाहर निकल रहा है, हमने खुद नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का वो कहता है कि उन लोग फिर उसमें जाकर फिट नहीं हो पाता है। जब वो फिट नहीं हो पाता, उसको नौकरी नहीं मिल पाता ढंग का। मतलब आपके पास डिग्री तो है, उसमें विद्यार्थी का कोई गलती नहीं है। विद्यार्थी गया, पैसा लगाया, पढ़ा, मेहनत किया, इस तरह पास हो गया। अब वहाँ पे जैसे वहाँ बाहर निकलता है तो उसको ये नहीं मिल पाता है, बेहतर जॉब नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। हाँ, और 10-12 हज़ार रुपये फिर काम करता है। और 10-12 हज़ार में खुद रखेगा, मतलब खुद का व्यवस्था देगा कि लोन चुकाएगा, जिसके कारण क्या होता है, लोन नहीं चुका पाता है। मतलब ये खुद सरकार का डाटा है। तो सरकार को एक इस पे बहुत बड़ा काम करना चाहिए। जो 4 लाख सहायता राशि हम किसी लड़के को पढ़ने के लिए देते हैं, अगर कोई लड़का पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसको हम 4 लाख रुपया लोन के तहत कोई भी काम करने के लिए दे सकते हैं। इसके अच्छे तरीक़े से जांच करने के बाद आप एक क्वालिफिकेशन फिक्स करना चाहिए सरकार को, जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, ये सब को अच्छे तरीक़े से जांच करना चाहिए कि वो सच में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फर्जी डिग्री नहीं ना लगाया है। और उसके बाद जो 4 लाख रुपया हम युवाओं को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, वो 4 लाख रुपया अगर आसानी से अगर किसी 18 बरस के बाद वाले लड़के को मिल जाए तो वो अपना रोजगार खुद कर लेगा और फिर उसे सरकार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा कि हमको नौकरी दीजिए, ये दीजिए, हमको रहने खाने का व्यवस्था कीजिए, बेरोजगारी भत्ता दीजिए। बेरोजगारी भत्ता सरकार देता है ना मजबूरी में 1000 रुपया, तो सब डिमांड नहीं करेगा। तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि अगर किसी युवा को 4 लाख रुपया दे देते हैं, उसके पास कुछ, जैसे कि हर एक लड़का के मन में थर्ड आइडिया रहता है, जैसे मैं कुछ करूं, जैसे कोई सोचता है कि हम दुकान खोल ले, कोई सोचता है कि हम अपना खुद का कोई काम करें, कोई काम सीखे। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके पास पूंजी होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के पास 20 ट्रक खराब है तो उसे कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो व्यक्ति के पास 20 ट्रक अच्छा होगा तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। ऐसे ही है, बिहार में बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारा युवा है, लेकिन उसके पास स्किल्ड नहीं है, और जिसके पास है भी उसके पास पैसा नहीं है। तो भैया आप बताइए कुछ। जी, आपने तो बहुत बेहतरीन बात बोला कि बिहार में जनसंख्या है ना, बहुत के पास स्किल नहीं है, जिसके पास स्किल उसके पास में पैसा नहीं है। अब इसका वही समाधान है जो आपने बताया कि क्रेडिट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ना, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत हम पैसा देते हैं शिक्षा के लिए, है ना, उस पैसा को डाइवर्ट करना चाहिए, उसमें उस स्कीम में संशोधन करके करना चाहिए कि आप रोज़गार के लिए भी, स्वरोजगार के लिए भी आपको ट्रेनिंग और ये करने के, क्या बोलता है कि आप ट्रेनिंग भी लीजिए वहाँ से, और साथ ही में वहाँ से रोज़गार करने के लिए वहाँ से 3-4 लाख रुपया मिल जाए, है ना। अब हम लोग सभी जानते हैं जो रोज़गार करेगा उसको और ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो वो पैसा तो बुराएगा नहीं। 4 लाख का वो लेगा, वो उसमें थोड़ा भी वो कटौती नहीं करेगा, जो भी है वो समय पे देगा। दूसरा, हाँ, इसकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हम लोग इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उसमें प्रावधान है कि आपको 4 साल का समय दे रहा है, आप 4 साल में वापस कीजिए। तो यहाँ पे अगर 4 साल जो ये कोई काम कर लेगा, अच्छा खासा तो व्यवस्था कर ही लेगा पैसा का, हम कर लेगा, है ना। तो उसको यहाँ से लोन भी चुक जाएगा। हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिया गया पैसा वापस नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसके पास पैसा जाएगा, हाँ, अगर कोई अपना प्लान सोच कर रखा है कि हम हाँ, ये काम करेंगे, हाँ, तो पक्का उसके पास पैसा जाएगा तो वो काम करेगा। क्योंकि उसको आगे भी बढ़ाना है, काम उसको आगे भी बढ़ाना है, उसको ये भी करना है कि उससे 2 से 4 कर दे, 4 से 6 कर दे। हाँ, ये तो सब उसको, उसके दिमाग में जब आइडिया है तो हाँ, उसके पास पैसा जाएगा तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ काम करेगा। अब वही जैसा कि आपने एक बात और बोला था कि ऐसा नहीं कि सरकार के पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है। सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, लेकिन जैसे विश्वकर्मा योजना हो गया, लेकिन उद्यमी योजना हो गया, उसके तहत पैसा उसी को मिलता है, पहली बात। या ये तो करप्शन का बहुत बड़ा स्रोत है। ये 2 स्कीम के बारे में बताए हैं, उद्यमी योजना, ये उसी को मिल रहा है जो बहुत बड़ा बैंक उसी को लोन दे रहा है। स्कीम तो सरकार का है, लेकिन जो लोन देने का काम है, प्रोसेस है, वह बैंक का है। तो बैंक उसी को लोन दे रहा है जो क्या कर रहा है कि जिसके पास बहुत सारा पहले बैकअप है, बहुत सारा हावी जावी मांगता है, बहुत सारा प्रक्रिया मांगता है, वो हो गया। हमने जो विश्वकर्मा योजना था उसको तब हमने देखा था, सरकार 2 लाख रुपये बांट रही थी, है ना। आनन फानन में लगभग 94 लाख फॉर्म गिराया गया। पिछले साल का डाटा बताते हैं, आनन फानन में 94 लाख फॉर्म गिराया गया, और 94 लाख लोगों में से लगभग बहुत सारे लोगों को एक किया गया, सिलेक्ट भी किया गया।
और दिक्कत ये हुआ कि उसमें से मैक्सिमम लोग को हम व्यक्तिगत तौर से देखे हैं कि लेने के बाद उसने कोई व्यापार नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है उसने अपने मन मर्जी के लिए है। कहीं उसको दिमाग में डाल दिया है क्या है कि पहली बात तुम बोला कि कागज़ दो, जिसने दिलवाया कागज़ दो, आधार कार्ड दो, है ना, तुमको हम लोन दिलवाएंगे, आधा पैसा हमको दे देना। अब जिसको फ्री में मिल रहा है वो काहे ना ले, कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ तो कुछ मिले। हाँ, तो अब 2 लाख रुपया लिया तो 1 लाख खुद रखा, 1 लाख जो दिलवाया था उसको दे दिया, है ना। एक यहाँ तक करप्शन हो गया। दूसरा, वो अपने स्वेच्छा से लोन नहीं लिया था, उसको लगा कि ऑफर मिला तो लोन ले लिया, है ना। अभी सारा पैसा जो 94 लाख को 24 से मिला था तो बर्बाद हो गया। उसमें से 10% भी काम कारगर नहीं है। अगर सरकार रिपोर्ट जारी करे इस पर तो आप खुद सरकार देख सकती है कि 10% भी कारगर साबित नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि अगर आप किसी दीवार पर चिपके हुए पोस्टर से आप उसके पास कॉल करते हैं तो आपको लोन मुहैया करा दे रहा है, हाँ, इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में धांधली होता है। है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस के लिए, कोई भी काम के लिए आप सरकार के पास जाइएगा, बैंक में जाइएगा लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला लोन आपको नहीं देगा। आपको पढ़ने के लिए लोन दे रहा है, जिससे आप फिर भी मजदूरी बन रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि जब आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आपको सरकारी जॉब हो जा रहा है। फिर वही बात रह जा रहा है, जॉब भी तो नहीं मिल रहा है। बिहार में उतना इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है कि आप अपने घर रखकर 20,000 25,000 का जॉब कर सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं है, आपको जाना पड़ेगा फिर बिहार से बाहर जाना पड़ता। फिर बात वही जाता है कि आप 4 साल पढ़ते भी हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं और फिर वही ज़िंदगी जीते हैं, गुजरात, मुंबई, दिल्ली के गलियों में भटकते हैं। हाँ। और ये जैसे कि जो लड़का सोचता है तो सरकार के बहुत ही कम प्रक्रिया के द्वारा ये लोन मुहैया कराना चाहिए कि आप किसी बच्चे को आप उसके बढ़िया से वेरीफाई कीजिए। कुछ ऑनलाइन, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया है, तो आप ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए कि वो ये सच में काम करना चाहता है कि नहीं। आप उससे एक बायोडाटा लिखिए, निबंध टाइप के उसे लिखवाइए कि आप यहाँ से यहाँ से खरीदना चाहते हैं और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहिए ये काम करना चाहते हैं। उसके पास जिसके पास आइडिया है उसको सब पता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम ऐसे ऐसे स्टेप करेंगे तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। एक प्रपोजल लिखवा ले, क्या है प्रपोजल लिखवा ले। और दूसरा बात है, अगर ज्यादा डाउट लगा तो आप एक शपथ पत्र लिखवा लीजिए। शपथ पत्र लिखवा लीजिए, आप जो पैसा उसका काम ही कीजिएगा। उसका डॉक्यूमेंट का फर्स्ट कॉपी आप रख लीजिए अपने पास। हाँ। एक अच्छे तरीके से वेरीफाइड कराइए कि ये लड़का कुछ करना चाहता है कि ये सही है। जैसे कि आप जैसे कि इसमें एक और सवाल उठ सकता है कि बड़ी संख्या में बिहार में बच्चे हैं, जैसे कि इसमें धांधली भी हो सकता है, कोई पैसा लेके कोई काम नहीं करेगा, तो आप उसका एक गाइडलाइन निकाल दीजिएगा कि अगर कोई काम नहीं करेगा, चाहे ये नहीं करेगा, तो उसके प्रावधान में ये उसको सजा दिया जाएगा। हाँ, कानूनी तौर से बाध्य कर दिया जाए। हाँ, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी हो सकता है, संभव है। बिहार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत चीज़ में फ्रॉड होता है। इसमें यहाँ पे एक बताएंगे, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो रिटर्न नहीं था, जैसे आपने बोला कि मतलब इसी प्रावधान करना चाहिए, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में किस तरह से फर्जी हुआ था। 2000 बात है 16-17 का, है ना। उस समय मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम पे हजारों करोड़ों का यहाँ से पैसा भेजा गया। वैसा ही होता है, क्योंकि वो पैसा सीधे आप बच्चे के अकाउंट में नहीं जाता है, वो पैसा सीधे कॉलेज के अकाउंट में जाता है। हाँ, और उसमें बड़ी मात्रा में मतलब जो होता है ना, अब सोचिए कि उसमें कितना फायदा है किसी को कि आप नंबर चिपका देता है बोर्ड पे, कहीं बैनर पे, आप उसके पास एक बार कॉल कीजिएगा ना तो वो आपके पास 50 बार कॉल करेगा। वो आपके घर आएगा, डॉक्यूमेंट आपका ले जाएगा, सारा काम वही करेगा, आपको बताएगा कि आपको इस कॉलेज में भेजा जा रहा है। कहीं नहीं तो अच्छा, सरकार के पास इसके लिए पैसा है, लेकिन अगर कोई लड़का अपनी रोजगार करना चाहता है, अब देखिए जैसे कि मान के चलिए कि कोई लड़का है, उसके पास 4 लाख रुपया लोन मिला, ठीक, वो नया नहीं तो सेकेंड हैंड 2 बोलेरो खरीदेगा। हाँ, जरूर आराम से खरीदेगा। जो ये शादी ब्याह वाला सीजन आता है उसमें चलाएगा। एक बात, कोई डीजे खरीद लेगा, कोई रथ बना लेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा रोजगार है और लोगों के पास आइडिया भी है, बच्चों के पास आइडिया भी है, लेकिन पैसा नहीं है। सरकार के अधिकारी क्या ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन सरकार के अधिकारी प्रपोजल लेकर नेताओं के पास जाते भी होंगे। कोई नेता होगा मना कर देता होगा, क्योंकि बिहार में देखते हैं कि इतना सारा बेरोजगारी है। नेता सबका झंडा कौन ढोएगा, जय जयकार कौन मनाएगा। जिसके पास राजनीति का कोई ज्ञान नहीं होता है ना, वो झंडा लेकर सबसे आगे रहता है। इसी में हम आपको फैक्ट बात बोला है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, जैसे कि पढ़ने में जा रहा है, मान के चलिए कि वो भी एक तरीका से उसके पास सरकारी जॉब तो मिलेगा नहीं। वो भी एक तरीका से मजदूरी करेगा। मान लो सरकारी जॉब नहीं भी तो कोई बेहतर जॉब भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए पलायन करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, वहाँ भी जाके बेहतर जॉब नहीं मिल रहा है। वहाँ भी जाके बेहतर जॉब नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी को, आप उस पर खुद पे डिपेंडेंट कीजिए ना। आप किसी को बैसाखी पैर तोड़ दे रहे हैं और बैसाखी दे रहे हैं फ्री में, आप उसको खुद को
कुछ करने के लिए कुछ सक्षम आप बनाइए। हेल्प कीजिए, सक्षम बनाने पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो लड़का अपने आप पर डिपेंडेंट रहे। लोक फिर लुभावना वाला हम आपसे लोग काम कर रहे फिर हैं। आपके पास आंदोलन करने या फिर आपके पास नौकरी मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ। यहाँ पे बहुत बड़ा सबसे समस्या है कि बहुत लोग जीने खाने में भी माहौल है। हाँ